हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पनीर चीज़ समोसे की रेसिपी और साथ में हमें समोसे की पट्टी कैसे बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लगा लेंगे डो। तो इसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ 1 कटोरी मैदा। अब डाल देंगे थोड़ा सा नमक और आटे और नमक को अच्छे से पहले मिक्स कर लें। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें डो तैयार करना है। तो डो ना तो ज़्यादा मुलायम होना चाहिए और ना ही सख्त होना चाहिए। तो अब इस आटे को हमें अच्छे से गूंदना है। तो हल्का सा तेल डाल लेंगे और इसे स्ट्रेच करते हुए मतलब कि खींचते हुए इस आटे को हमें गूंदना है। तो इस तरीके से जब आटा गूंदेंगे तो जब इसकी आप रोटियां बनाएंगे ना, तो मैदे की रोटी क्या होती है कि श्रिंक हो जाती है, तो वो नहीं होगी। तो समोसे पट्टी के लिए जो डो तैयार करना होता है वो इसी तरीके से किया जाता है। तो खींचते हुए आगे की तरफ ले जाएं और फिर उसे वापस लाएं। तो ये लीजिए, डो हमारा रेडी है और इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो कवर करके इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। तब तक हम तैयार कर लेते हैं स्टफिंग। तो मैंने यहाँ ले लिया है 200 ग्राम पनीर। तो इसको कर लेते हैं कद्दूकस। तो अब यहाँ डाल देंगे आधा कप चीज़, जिसको ग्रेट कर लिया है, मतलब कद्दूकस कर लिया है। और अब यहाँ ले लिया है आधा कप मोज़रेला चीज़ और आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक और तीखी वाली हरी मिर्च। और इसी के साथ यहाँ डाल देना है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। अब डाल देंगे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक ध्यान से डालिएगा, चीज़ का जो फ्लेवर आता है वो भी नमकीन होता है, तो नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा। अब इनको हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे हाथों से मिक्स कर लें या फिर स्पून से मिक्स कर लें। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसकी हमें तैयार कर लेनी है लोई। तो आटा बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख सकते हैं, दिखने से आपको लग रही होगी। तो इसी तरीके से सारे लोई को हमें रेडी कर लेना है। तो कोशिश करिएगा सारी लोई जो है वो सेम साइज़ की हो। तो लीजिए, सब रेडी हो चुका है। दोबारा से इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब एक पेड़े को ले लें और इसकी बनानी है हमें रोटी। तो इस साइज़ की हमें 3 रोटियां तैयार करनी है। तो मैं 3 का सेट बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे 4 या 5 का भी सेट बना सकते हैं, लेकिन 3 का सेट बनाने से इजी हो जाता है। बहुत ज़्यादा बनाने से फिर आपको निकालने में दिक्कत आएगी। तो ये देखिए, साइज़ एकदम सेम है। तो तीसरी भी रोटी बनके तैयार है। अब क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है ऑयल। तो अच्छे से ऑयल को फैला लें, चारों तरफ अच्छे से फैलनी चाहिए। उसके ऊपर डाल दें सूखा मैदा और अब इसके ऊपर रखेंगे दूसरी रोटी। दोबारा से हमें सेम प्रोसेस करना है। तो इसके ऊपर फिर से डाल दें ऑयल को और अच्छे से फैलाएं। किसी भी कोने में बचनी नहीं चाहिए, अच्छे से ऑयल को
लगाइएगा और इसके ऊपर डाल दें सूखा मैदा। और फिर तीसरी रोटी तो मैं 3 का ही सेट बना रही हूँ। ऊपर से सूखा मैदा लगा लें, उसके ऊपर तेल नहीं लगाना है। और नॉर्मल जो हम रोटी बेलते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी साइज़ की बेलनी है। तो ये लीजिए बेल के तैयार है। और मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा दूँ तो जो नॉर्मल हम रोटी घर में बनाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। तो तवे को मैंने पहले से प्रीहीट करके रखा है। तो बिल्कुल हल्की सी जब बबल आ जाए तो इसे दूसरी तरफ पलट देना है, क्योंकि इस रोटी को पूरी तरीके से हमें नहीं सेकना है, मतलब कि इससे फूलने नहीं देना है। अब हल्का हल्का सा किनारों को दबा लें। तो आप देख सकते हैं ये अपने आप ही छोड़ रही है, बहुत आसानी से ये निकल जाएगी। तो अब इसे निकाल लेते हैं एक कॉटन के कपड़े पे। तो अभी काफ़ी गर्म है, लेकिन आप ये देखिए कितना ईज़िली ये निकल रहा है। तो दूसरी रोटी भी निकाल लेंगे। तो तीनों रोटी हमारी तैयार है। तो ढक के रखें इसे, इससे सूखेगी नहीं। तो सारी रोटियां मैंने तैयार रखी है। तो ये लीजिए सबको बना के रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी होनी चाहिए। तो इस शीट से आप स्प्रिंग रोल भी बना सकते हैं और समोसे भी तैयार कर सकते हैं। तो अब इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो सबसे पहले साइड्स को हल्के से साइड्स को निकाल लेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट साइज हो इसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे ये इंच। तो जो इसकी चौड़ाई होनी चाहिए वो 3 इंच होनी चाहिए और जो लंबाई होनी चाहिए वो 8 इंच। तो इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट समोसा पट्टी बनके आपकी तैयार हो जाएगी। तब दोबारा से हमें 3 इंच चौड़ी और इसकी लेंथ जो हो वो 8 इंच। तो इस तरीके से ढेर सारी पट्टी बन के तैयार हो जाती है। और आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। जिप लॉक जो बैग आती है या फिर एयर टाइट कंटेनर जो होती है ना, उसमें आप इसे रख के महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपका दिल करे बनाने का तब आप इसे बनाएं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है ये। तो फ्रिज से 4 से 5 घंटे पहले निकाल के आए आप, फ्रीज़र से 4-5 घंटे पहले निकाल के आप फ्रिज में रख लें, फिर नॉर्मल हो जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी पट्टी जो है रेडी है। तो साइड्स में जो थोड़े से हार्ड है उस पार्ट को इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो चलिए अब बना लेते हैं समोसे। तो सबसे पहले मैदे का एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ ले लिया है 4 चम्मच मैदा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक हमें थिक पेस्ट तैयार करना है। तो मैदे की लेय भी रेडी हो चुकी है। तो अब हम ले लेंगे एक पट्टी। तो इसके एक कोने को उठा के दूसरी तरफ आप इस तरीके से लगाएं, फिर दोबारा से दूसरी कोने को उठा के इस तरीके से लगाएं और इस तरीके से आपकी कोन बन जाएगी। अब इसमें भर देंगे फिलिंग। तो मैं 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर लगा लेंगे मैदे से जो हमने लेय तैयार किया है और इस तरीके से आप ऊपर से अच्छे से लॉक कर लें। तो ये लीजिए तैयार है। तो सारे इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। और तेल को मैंने इधर गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। अब एक एक करके इसमें डालते जाएं जितना भी एडजस्ट हो सके।
तो जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो दूसरी तरफ पलट लें। तो चीज़ पनीर समोसा बनके तैयार है। अब इस कलर जब इस तरीके का कोई कलर आ जाए तो आप इसे निकाल लें, क्योंकि ये गर्म रहता है तो इसके बाद भी ये हल्का हल्का सा कलर चेंज होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी क्रंची बनी है, काफ़ी गर्म है ये अभी भी। तो इसके अंदर की फिलिंग को देखिए। तो आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद की सॉस या मेयोनीज़ के साथ।